बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज फिर हाज़िर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ जो कि हर किसी को बहुत पसंद आती है। तो ईद पे ये ख़ास कर बनाए जाते हैं। तो ये मैं मटन पाए की रेसिपी आज आपसे शेयर करूँगी। बनाने भी बहुत आसान है, टेस्ट में भी लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। तो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 बकरों के पाए ले लिए हैं, इनको साफ़ करके अच्छे से कटवा लिया है और फिर से धो लिया है। तो अच्छे से धो लेना है। इसके ऊपर बाल होते हैं, तो बालों के लिए अगर आप थोड़ा सा आटा लगाकर इनको अच्छे से मस लेंगे तो उतर जाएंगे आसानी से। तो यहाँ कुकर में डाल लिए हैं और 2 प्याज लिए मीडियम साइज़ के, वो डाल दिए। 1 टमाटर लिया, वो ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून लिया है। हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टीस्पून लिया है, ये ऐड कर देंगे। तो बहुत आसानी से बनाना बता रही हूँ और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। ये खुश्क मसाले हैं कुछ मैंने लिए। तो जिसमें धनिया लिया है मैंने क्रश किया हुआ 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 तेज़पत्ता और 1 टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च ज़रूर डालिएगा, इसका बहुत ही फ़ायदा है डालने का। बहुत ही ज़बरदस्त यखनी इससे तैयार होती है। तो इसको एक पोटली में बांध लेंगे, एक पोटली की शक्ल में इसको बांध लेना है। थोड़ी सी ढीली रख कर ही बांधेंगे। मसाले इसलिए इस तरह डाल रहे हैं ताकि मसाले हमारे सारे मिक्सचर में ना डलें, तो इजीली इनका टेस्ट ही हमें चाहिए। तो यहाँ मैंने नमक 1 टीस्पून डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, बाकी मसाले नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक और हल्दी डालेंगे। तो यहाँ जी मैंने 1.5 लीटर पानी डाला है। 1.5 किलो कह लें या 1.5 लीटर कह लें, इतना पानी डालना है। तकरीबन 6 गिलास होंगे और इसको लिड लगाकर तकरीबन इसे हम 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। 20 से 25 मिनट पका लिया। पहले फ्लेम हाई रखना है, बाद में आपने लो कर देना है, तकरीबन मीडियम पे कर देना है। ये देखिए, अब ये पोटली हम निकाल देंगे। तो इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो सूप गया है उसका फ्लेवर अच्छे से निकल आए। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये निकाल देनी है। तो पाए तकरीबन हाफ़ डन हो चुके हैं, ज़्यादा हमें नहीं गिलाने, बाद में गिलाएंगे, आगे चलकर बताऊंगी कि क्या करना है। तो अगर इसी टाइम पे गलाना चाहते हैं तो 15 मिनट और लगा लें, प्रेशर तो गल जाएंगे। तो यहाँ एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, ऑयल थोड़ा सा ही इस्तेमाल करेंगे। घी या ऑयल जो भी ले रहे हैं इसको गर्म होने देंगे और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे फिर से, और इसको हमें अच्छे से भून लेना है यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ मैंने 1 कप दही का लिया है, दही को बीट करके लेंगे। मसाले हम सारे इसी दही में डाल लेंगे। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च डाली है, हाफ़ टीस्पून हल्दी डाली है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च डाली है, तो 1 टीस्पून ही नमक का यूज़ किया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही में ही। जो मसाले डालने हैं दही में ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास यहाँ कश्मीरी मिर्च है तो वो डाल सकते हैं, उससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब जो दही में मसाले डाले थे वो डाल देंगे और काली मिर्च का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। जिनके बलगम होती है या पेन का मसला होता है, ये बहुत ही ताकतवर होते हैं पाए का सालन, तो काली मिर्च इसमें ज़रूर कीजिएगा। तो इसका इस्तेमाल मस्ट है, ये बहुत ही लाजवाब रहती है, इसमें बहुत ही फ़ायदा मंद रहती है। तो यहाँ ये मैंने दही वाला मसाला डाल दिया है। तो थोड़ा सा बाउल को पानी डालकर 1 टेबलस्पून डाल देंगे ताकि हमारा ये लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाला था इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, अब हम इस मसाले को भून लेंगे और साथ में जो पाए हमने किए थे एक स्ट्रेनर की मदद से इसमें डाल लेंगे। जो ग्रेवी हमने तैयार की है एक स्ट्रेनर की मदद से पाए सारे इसमें डाल लेंगे। अब हमें इनकी बुनाई करनी है। तो जो यखनी रह जाएगी, जो सूप बाकी रह जाएगा, उसको बाद में डालेंगे। तो पायों की बुनाई कर लेनी है हमें। इस तरह कढ़ाई में डालकर करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी। तो मुझे तो यहाँ वीडियो बनानी थी, मैंने इसलिए कढ़ाई में डाला, आप कुकर में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह करते हुए हमें इसकी भुनाई कर लेनी है यहाँ तक कि इसका ऑयल सेपरेट होने लगे, इसका रोगन निकलने लगे। तो हमने ऑयल का बहुत कम यूज़ करना है क्योंकि इसका अपना रोगन बहुत होता है, बहुत चिकनाई इसके अंदर से निकलती है। तो इसीलिए हम अगर ऑयल ज़्यादा डाल लेंगे तो फिर वो टेस्ट नहीं रहेगा।
तो ऑयली ऑयली हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसकी बनाई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और जो यखनी बची थी उसी में ही हम दोबारा इस पर सालन को डाल देंगे। पाए जो हमने बुनाई किए हैं वो डाल देंगे और इसी कढ़ाई को खंगाल कर पानी डाल देंगे। तो तकरीबन यहाँ हम पर पानी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अच्छा जी, इसका शोरबा पतला ही अच्छा लगता है। तो यहाँ 20 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया। पाए भी अच्छे से गल चुके हैं और आप लुक वाइज भी देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से पाए तैयार हो चुके हैं। यहाँ तक कि हड्डियाँ भी अच्छे से गल चुकी हैं, इनका रोगन निकल चुका है। तो यही इन्हीं से ही पाए का सालन टेस्टी बनता है। इसका शोरबा ही होता है जो हाथों में चिपकता है और टेस्ट में लाजवाब होता है। यहाँ 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा पायों का सालन तैयार है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है, बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद होंगे। अगर इस तरह बनाएंगे तो सभी शौक़ से खाएंगे। इतना टेस्टी ये लाजवाब बनकर तैयार होता है। तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह पाए अच्छे से गल चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से बनकर तैयार हुए हैं और टेस्ट में इनका जवाब नहीं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह आप लुक वाइज भी देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।